चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्ट 1 सीन 3 का एनिमेटेड वर्जन हिंदी में करने जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें 3000 डकेट्स चाहिए? हाँ सर, बस 3 महीने के लिए। अच्छा, बस 3 महीने? और इसके लिए जैसा मैंने कहा, एंटोनियो मेरा सिक्योरिटी रहेगा। अच्छा, तो एंटोनियो का सिक्योरिटी रहेगा? क्या तुम मेरी मदद करके मुझ पर उपकार करोगे? क्या मुझे तुम्हारा जवाब मिल सकता है? 3000 डकेट्स 3 महीनों के लिए, और एंटोनियो इसके सिक्योरिटी होंगे? मेरे आग्रह का आपका क्या उत्तर है? एंटोनियो विश्वसनीय आदमी है। तुमने एंटोनियो के बारे में कभी कुछ गलत सुना है? अरे नहीं, मेरा इंटेंशन बस इतना था कि एंटोनियो की सिक्योरिटी पर्याप्त है, फिर भी उसके संसाधन खतरे में हैं। उसका एक जहाज त्रिपोली और दूसरा इंडीज में है। इसके अलावा मुझे वेनेशियन स्टॉक एक्सचेंज से पता चला है कि उसका तीसरा जहाज मैक्सिको में है और चौथा जहाज इंग्लैंड में है, और उसके अन्य व्यावसायिक निवेश भी विदेशों में हैं। परंतु जहाज लकड़ी के होते हैं और नाविक भी नस्वर होते हैं। जैसे जमीन के चूहे और पानी के चूहे, वैसे ही जमीन के लुटेरे और समुद्री लुटेरे हैं। फिर समुद्री तूफान और चट्टानें, वे भी खतरे हैं। हालांकि एंटोनियो की सिक्योरिटी पर्याप्त है। 3000 डुकेट्स के लिए एंटोनियो को मैं सिक्योरिटी के तौर पर स्वीकार करता हूं। निश्चित रहें, आप कर सकते हैं। मैं निश्चिंत होना चाहता हूं और इसके लिए मैं विचार करूंगा। क्या मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूं? यदि आपको अच्छा लगे तो आप कृपया हमारे साथ भोजन पर आएं। क्या सुअर की मांस सूंघने के लिए, उस जानवर को खाने के लिए जिसमें नजरेत के जीसस ने शैतान रखा था, मैं तुम्हारे साथ खरीद बिक्री कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ और चल सकता हूँ, परंतु मैं तुम लोगों के साथ खाना पीना नहीं खा सकता और न ही प्रार्थना कर सकता हूँ। रियल्टो से क्या खबर है? लगता है कोई आया। एंटोनियो का प्रवेश। ये है एंटोनियो। साइलोक मन ही मन, या कह सकते हैं धीरे धीरे बोल रहा है। वह चापलूस टैक्स कलेक्टर की तरह दिखता है। मैं इससे नफरत करता हूँ क्योंकि यह एक ईसाई है, और भी ज़्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि यह बिना ब्याज के पैसे उधार देता है। इस कारण वेनिस में हमारे लिए ब्याज का दर कम हो जाता है। यदि एक बार इसको मैं पकड़ लूँ तो अपना पहले का सारा हिसाब किताब इससे चुकता करूँगा। वह हमारी महान जाति से घृणा करता है। वह गाली गलौज करता है उस जगह पर जहाँ सभी व्यापारी एकत्रित होते हैं। मेरे व्यापारी सौदे और मेहनत की कमाई को वह ब्याज के नाम से पुकारता है। यदि मैं उसे क्षमा कर दूँ तो मेरे महान जाति श्रापित हो। अरे साइलोक, सुन रहे हो? दरअसल मैं यह कैलकुलेट कर रहा था कि अभी मेरे पास कितना कैश है, और जहाँ तक मुझे याद है अभी तुरंत मैं 3000 डुकेट्स नहीं जुटा सकता। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे महान जाति का एक धनी यहूदी ट्यूबल से मैं पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगा। पर रुको, तुम्हें कितने महीनों के लिए चाहिए? साइलोक एंटोनियो से। स्वागतम महोदय, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। वैसे तो मैं किसी से पैसे ब्याज पर उधार लेन देन नहीं करता, पर मेरे दोस्त के तत्काल ज़रूरत के कारण मैं यह आदत आज से तोड़ दूंगा। एंटोनियो बसेनियो से। क्या तुमने इसे बताया कि तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है? हाँ, 3000 डकेट्स। और 3 महीनों के लिए? अच्छा, मैं भूल गया। हाँ, यह 3 महीने के लिए था। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। अच्छा, आपका बॉन्ड मुझे देखने दीजिए, लेकिन मेरी बात सुनो। मुझे ऐसा लग रहा है आप ब्याज पर न उधार देते हैं न लेते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता। जब होली अब्राहम के वंशज प्रोफेट जैकब ने अपने चाचा लेबन की भेड़ों को चढ़ाया तो उसकी चतुर माँ ने योजना बनाई कि वह परिवार की संपत्ति का तीसरा
उत्तराधिकारी बने और वह तीसरा उत्तराधिकारी था। पर क्या वे ब्याज लेते थे? नहीं, वे आज की तरह इंटरेस्ट नहीं लेते थे। परंतु ध्यान दीजिए, जैकब ने लेवान के साथ क्या किया। लेवान सहमत था कि जितने भी नए जन्मे मेमने धाड़ीदार या धब्बेदार होंगे वो जैकब का होगा, और इस तरह वो धनी बना। और क्योंकि उसका तरीका सही था, इस कारण उसे आशीर्वाद मिला। और इस तरह हमारे लिए भी सब लाभ आशीर्वाद ही है, अगर लाभ बिना चुराए हो तो। यह सब जैकब के व्यवहार कुशलता के कारण हुआ, और यह वैसे भी उसके हाथ में नहीं था। यह सब भगवान ने किया। और क्या तुम यह उदाहरण अपने ब्याज को सही ठहराने के लिए दे रहे हो? इसका मतलब तुम अपने सोने चांदी को भेड़ और मेमना समझते हो। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैं अपना पैसा भेड़ और मेमनों की तरह ही बढ़ाता हूँ, पर मेरी बात सुनो। सुन रहे हो बेसैनियों? एक शैतान भी पवित्र शास्त्र से उदाहरण दे सकता है, वो भी केवल अपने बातों और उद्देश्यों को सही ठहराने के लिए। एक दुष्ट आदमी जो पवित्र तर्क देता है वो मुस्कुराते चेहरे वाला विलन होता है, और एक आकर्षक सेब की तरह अंदर से सड़ा हुआ होता है। सड़ा हुआ। 3000 दुकेट्स की रकम बहुत बड़ी होती है, फिर भी मुझे देखने दो। लगता है साइलोक हमारे ऊपर उपकार करने जा रहा है। सिग्नियर एंटोनियो, तुमने अक्सर मुझे मेरे पैसे और मेरे उधार देने के तरीके के कारण मुझे गाली दी है, परंतु मैंने इसे धैर्यपूर्वक सहा है, क्योंकि धैर्य हमारे जाति की निशानी है। तुम मुझे अविश्वासी बेरहम कुत्ता कहते हो, और तुम मेरे लंबे यहूदी वस्त्र पर थूकते हो, बस इसलिए क्योंकि मैं अपना पैसा को उधार देता हूँ उसके इस्तेमाल के लिए। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको मेरी आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, फिर तुम मेरे पास आओ और कहो, साइलोक हमें कुछ पैसे चाहिए। तुमने मेरी दाढ़ी पर थूका, मुझे लात मारा, मुझे आवारा कुत्ता समझकर, और अब तुम पैसे मांगने आए हो। क्या एक कुत्ते के पास पैसे होते हैं? क्या एक कुत्ता तुम्हें 3000 दुकेट्स उधार दे सकता है? यह मैं तुम्हारे सामने झुकूं और कहूं, महान सर, आपने पिछले बुधवार को मुझ पर थूक दिया था। उसके अगले ही दिन तुमने मुझे धक्का मारा और फिर तुमने मुझे कुत्ता कहा। क्या मैं तुमको उन तथाकथित विनम्रताओं के कारण मैं तुम्हें उधार दूं? मैं फिर तुम्हें वही कहूँगा, तुम पर फिर थूकूंगा और फिर से धक्का दूंगा। अगर तुम मुझे पैसे उधार दोगे तो उस तरह मत देना जैसे कि तुम एक दोस्त को दे रहे हो। क्या कभी एक मित्र दूसरे मित्र को पैसा ब्याज पर उधार देता है, वो भी बस अपने वित्तीय लाभ के लिए? मुझे तुम पैसे उस तरह उधार देना जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन था। यदि मैं फेल हो जाता हूँ और अनुबंधन का पालन नहीं कर पाता हूँ तो तुम मुझसे दंड वसूल करना। अब देखिए आप अपना आपा कैसे खोते हैं। मैं तुमसे दोस्ती और प्यार का रिश्ता रखना चाहता हूँ और सब बात भुलाना चाहता हूँ जो कि तुमने मुझे बदनाम करने के लिए बोला था, और मैं तुम्हें पैसे भी देना चाहता हूँ बिना ब्याज के, पर तुम मेरी सुनते ही नहीं। यह मेरी दयालुता है तुम्हारे लिए। यह प्रस्ताव में दयालुता होगी। मैं तुम पर दया जरूर दिखाऊंगा। चलो हम सब नौतेड़ी पर जाकर बॉन्ड पर हस्ताक्षर करते हैं, और बस एक सुखद मजाक के लिए एक हम समझौता करेंगे कि यदि तुम इस लेन देन में शामिल राशि का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग का 1 पाउंड मांस काट कर ले लूँगा। मैं इससे सहमत हूँ। मैं इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर जरूर करूँगा और कहूँगा ये यहूदी दयालु है। तुम मेरे लिए इस बात पर हस्ताक्षर मत करना है। इससे अच्छा तो मेरे पास जो है उसके साथ रह लूंगा। खैर डरो मत, मैं समय पर पैसा लौटा दूंगा। मैं अगले 2 महीने में ही सारा धन साइलोक को लौटा दूंगा, और हमारे पास तो 3 महीने का समय है। हे पिता अब्राहम, ये क्रिश्चियन इतने अन्यायपूर्ण होते हैं कि अपने ही तरह दूसरों को भी संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं। मुझे बताइए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर ये समय पर
भुगतान नहीं भी कर पाता है और मैं इसका मांस लेकर क्या करूँगा? मुझे इससे कोई लाभ नहीं। मानव का 1 पाउंड मांस का कोई मूल्य नहीं मटन, बीफ या भेड़ के मांस के सामने। मैं सिर्फ उसकी दोस्ती के लिए यह प्रस्ताव रख रहा हूँ। अगर वह स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं तो अलविदा। हाँ शैलोक, मैं बॉन्ड पर हस्ताक्षर जरूर करूँगा। तो फिर जल्द मुझे नोटेरी के ऑफिस पर मिलो। उन्हें इस मज़ेदार बॉन्ड के बारे में सूचित करो। मैं घर जाऊंगा और दुकेट्स को पर्स में रखूंगा और यह भी देख लूंगा कि मेरा घर सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि मेरे घर का देखभाल एक लापरवाह नौकर कर रहा है। चलिए जल्द मिलते हैं। शुभ काम में देरी क्यों? साइलोक चला जाता है। यह यहूदी जल्द ही ईसाई बन जाएगा क्योंकि यह उदार बन रहा है। हमें किसी खलनायक के द्वारा किसी कहे गए सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो चलें, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मेरे जहाज बॉन्ड समाप्त होने के 1 महीने पहले ही आ जाएंगे। वे चले जाते हैं।